शोनन एनिमे। ये उस प्रजाति के एनिमे होते हैं जिसे शुरुआत में तो हर कोई देखता है, पर जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं उन्हें लगने लगता है कि शोनन उतने खास भी नहीं है। उन्हें लगता है कि ये बहुत क्लीशेड जॉनरा है और इसमें कोई यूनिक सब्सटेंस नहीं है। और ऐसे लोगों से मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही भी है। पर ये सोच लेना कि हर शोनन ही ट्रैश है क्योंकि वो सीनन नहीं है इज द मोस्ट अनोइंग थिंग। समटाइम्स एक शोनन जेनरिक रूल्स फॉलो ना करके ट्राई टू डू समथिंग ऑफ इट्स ओन एंड इट इज इनक्रेडिबल। वो होते तो शोनन है पर दे आर यूनिक। जुजुत्सु काइसन सीजन 2 इट हैज रिटर्न्ड विद द बेस्ट कमबैक। स्टोरी का पहला ही आर्क हिडन इन्वेंट्री गोजो और गेतो के कॉम्प्लेक्स रिलेशन के बारे में बात करता है, जिसको थोड़ा सा हमने जेजे के जीरो में भी देखा था। गेतो इज अ वेरी डिजेक्टेड एंड राइटियस, अ सेल्फ राइटियस पर्सन। इवन दो वो अपने एक्शन से खुद खुश नहीं है, ही विल नॉट स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि उसे लगता है यही एक सही रास्ता है। एंड दैट इज द थिंग विद जुजुत्सु काइसन विलन्स दैट आई लाइक। विलन्स in Jujutsu Kaisen are very human like, मेरा मतलब पर्सनैलिटी वाइज। यहाँ हर विलन इसलिए विलन नहीं है क्योंकि उसके साथ कुछ बहुत ट्रैजिक हुआ था और समथिंग, नहीं, दे आर बैड पीपल टू यू बिकॉज उनके आइडियोलॉजीज तुमसे और तुम्हारी सोसाइटल नॉर्म से मैच नहीं होती है। दे केयर अबाउट देमसेल्व्स मोर रादर देन द वर्ल्ड, इसलिए वो इतने गूफी, सिली और समटाइम्स आपको चिल करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि जब वो एंजॉय कर रहे हैं तब वो एंजॉय ही कर रहे हैं। पर व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रक्शन दे आर प्योर साइकोस। मेरी सीजन 1 से सबसे बड़ी कंप्लेन यही थी कि देयर वाज सो मच मटेरियल एवरीवेयर। स्टोरी आगे बढ़ तो रही थी पर बहुत स्लो, प्रोबेबली क्योंकि इनका पावर सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है और कैरेक्टर्स इतने जेन्युइन है कि उन्हें सेटअप करने में पूरा सीजन लग गया। पर इस बार ऐसा नहीं है। दिस टाइम जेजेके ने बहुत ऊंची उड़ान भरी है एंड दिस इज वेयर द स्टोरी गेट्स रियल। कंपेयरिंग इट टू सीजन 1, स्टोरी के साथ इस बार एनिमेशन में भी क्रेजी लेवल अप किया है। मापा जस्ट फकिंग नेल्ड इट। And even though I'm praising them, I'm actually very sad about their working conditions. Animators are also humans and to think कि उन्होंने इतनी harsh deadlines में भी इतने perfect episodes deliver करे, it's just, it shows their love and respect to the show, man. On the other hand, you are treating them like garbage bags, which is very inhumane, भाई। आई हर्ड कि एनिमेटर्स बस अपने 25% एफिशिएंसी पे काम कर पा रहे थे, बट जिस तरह हर एपिसोड एक के ऊपर एक बिल्डअप हो रहा था, इट फेल्ट सो इम्पैक्टफुल। हर एक एपिसोड के आखिरी में ईदर देयर इज अ न्यू ट्रबल और समवन डाइज एंड स्टोरी में इतना कुछ हो रहा है कि आप एक जगह खड़े होकर रो भी नहीं सकते। द स्टेक्स आर टू बिग दिस टाइम। जुजुत्सु काइसन अब एक ऐसा शो बन चुका है जिसको एंड तक देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं बस इसकी स्टोरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ बट ऑल्सो इसके अनोखे कैरेक्टर्स। गोजो इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बात हमें लाखों बार फीड करी गई है, पर द ओनली टाइम हमें ये एहसास होता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है इज जब वो स्टोरी में ही नहीं है। गोजो बस एक रात के लिए कैद हुआ और उसी रात हाफ ऑफ द सॉर्सरर्स आर डेड, जो आपको एक क्लियर आइडिया दे देता है कि ये वर्ल्ड गोजो के कंधों पे कितना रिलाय करती है। और गोजो का भी कैरेक्टर भले ही हमें एज अ स्ट्रॉन्ग यंग डैशिंग मैन दिखाया गया हो, बट इट गोज बियॉन्ड इट। एंड द फैक्ट कि गेया कुतामे ने अभी तक गोजो को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया इज क्वाइट वियर्ड टू मी। गेतो की तरह गोजो भी उसके जाने के बाद काफी लोनली महसूस करता है एंड उसके अंदर का एरोगेंसी है जिससे वो ये एक्सप्रेस कर रहा है। जैसा गेतो ने कहा था, गोजो इज गोजो बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो इस तरह एक्ट करता है क्योंकि उसे लगता है देयर इज नथिंग जो वो नहीं कर सकता, और इसके बावजूद भी क्रूशियल मोमेंट्स पर गोजो कभी इतना हेल्पफुल नहीं रहा, और ये बात उसे खुद भी पता है। शिबुया आर्क में वो कैद हो गया और रिको को वो बचा नहीं पाया, फिर भी हमें उसकी दूसरी वल्नरेबल साइड देखने को मिली ही नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि गोजो एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर है। भले ही हमें उसकी वल्नरेबल साइड नहीं दिखाई, पर एज अ सेंसे गोजो इज अ वेरी गुड टीचर, स्पेशली जब वो मेगुमी के साथ होता है, बिकॉज इवन दो मेगुमी सपोज टू बी अ साइड कैरेक्टर, उसके अराउंड जो स्टोरी घूमती है सीम्स मोर इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सुकुना उसमें इंटरेस्टेड है फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन, बट आई थिंक क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये बात उसे गोजो भी कहता है और मेगुमी ये बात प्रूव भी कर देता है बाय गिविंग सुकुना अ कॉम्पिटिशन। ऑल्सो सीजन 1 में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कैरेक्टर अगर मुझे कोई लगा तो वो डेफिनेटली होगा फुशिगुरो मेगुमी। आपके लिए वो इतादोरी या इवन गोजो भी हो सकता है अगर आप फीमेल हो तो, बट इट डज नॉट मैटर क्योंकि जेजेके के साइड कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी गुड।
आप मेटाफोरिकली किसी से भी रिलेट कर सकते हो, भले ही वो विलन क्यों ना हो। दैट इज हाउ गुड JJK इज। JJK का सीजन 2 आपको इंस्टेंटली हुक कर देता है और उसके बाद इट जस्ट नेवर लेट्स इट गो। और ये ट्रेट इज वेरी सिमिलर टू लिंक क्लिक। इफ यू डोंट नो व्हाट लिंक क्लिक इज, इस वाली वीडियो पे क्लिक करो और आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ।